हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं विवेक चतुर्वेदी मां स्वस्ति क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपने एक महत्वपूर्ण टॉपिक कैलेंडर, जिसमें ये मेरा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर पर मैं निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा कर चुका हूं जो है। पहला कैलेंडर क्या है, कैलेंडर की हिस्ट्री के संदर्भ में हमने बताया था। दूसरा जो प्रीवियस कैलेंडर था उसका पहला दिन कौन सा था, प्रीवियस कैलेंडर मीन्स जो सबसे पहला कैलेंडर बना था उसका पहला दिन कौन सा था, और टाइप्स ऑफ ईयर्स के बारे में हमने समझा था। साधारण वर्ष और लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, ये क्या होते हैं, और राष्ट्रीय पंचांग तथा राष्ट्रीय कैलेंडर के संदर्भ में जाना था। और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो अतिरिक्त दिन, इसको ऑड डेज या एक्स्ट्रा डेज कहते हैं, इसको हमने समझा था अपने पहले लेक्चर में। और आज का जो मेरा लेक्चर है उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो शताब्दी वर्ष, इसको सेंचुरी ईयर कहते हैं। दूसरा है साधारण वर्ष के वे महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं, मतलब वर्ष के वे महीने जो जिनकी की पहली तारीख 7, मतलब अगर किसी महीने की पहली तारीख सपोज करें मंगलवार है तो दूसरे महीने की भी पहली तारीख मंगलवार होगी, मतलब दोनों साथ साथ चलेंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे। इसी प्रकार लीप वर्ष में भी जो महीने समान होते हैं, उनके प्रथम दिन समान होते हैं, उनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। और इसकी चर्चा के पहले जरा हम जो इसका एक सप्ताह के जो नॉमेनक्लेचर हैं उसको जरा एक बार मैं रिवाइज कर दूं, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें बार बार पड़ेगी और इसमें फिर एक बार आप रिफ्रेश हो लें। जैसे ये साइकिल है एक, जिसपे कि 7 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। 1, 2, 3 आप देख रहे होंगे। और इसमें मंडे को 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6 और संडे को 0 ये दिया गया है। और ये घड़ी के चलने की दिशा मीन्स क्लॉकवाइज ये बढ़ते हुए क्रम में होता है। मतलब किसी वर्ष में अगर आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो क्लॉकवाइज ये एक्सटेंशन करेंगे, बढ़ाएंगे, और जिसको दक्षिणावर्त कहते हैं हिंदी में। और जब पीछे की तरफ जाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसको वामावर्त कहा जाता है। तो ये तो मेरे प्रीवियस क्लास का एक संक्षिप्त लेक्चर रहा। अब मैं आज के बिंदु पर आता हूं जो कि शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष का जो मतलब है वो 100 वर्षों के समूह से है, मतलब ग्रुप ऑफ 100 ईयर्स। इसको सेंचुरी ईयर भी कहते हैं। और इसको समझने का एक सबसे आसान तरीका है कि वह वर्ष जिसके लास्ट के 2 डिजिट्स शून्य हो वो शताब्दी वर्ष कहा जाता है। और आपके सामने ये शताब्दी वर्ष लिखे हुए हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600 ये शताब्दी वर्ष हैं। और इसमें लीप ईयर और नॉर्मल ईयर, मतलब साधारण वर्ष और लीप वर्ष अगर निकालना हो तो आपको पता है कि 400 से जो डिविजिबल है, जो विभाजित हो जाता है, वो लीप ईयर हैं, और जो बाकी हैं वो नॉर्मल ईयर हैं। तो 451 400, तो ये हुआ आपका लीप ईयर हुआ। और 2 800 ये लीप ईयर हुआ। इसी क्रम में 800 है तो 1200 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, ये सब लीप ईयर हो जाएंगे। और बाकी जो भी बचते हैं वो सब नॉर्मल ईयर होंगे। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ये सब नॉर्मल ईयर हैं, ये सब हैं। तो अब इससे 2 चीजें आपको निकल के आ गई कि 400 जो लीप वर्ष है उसी के मल्टीप्लिकेशन में आप आगे बढ़ते जाइए और आपको लीप ईयर्स मिलते चले जाएंगे। बाकी जो भी ईयर्स बचते हैं वो नॉर्मल ईयर हैं। तो अब इससे एक कंक्लूजन ये निकलता है कि प्रथम शताब्दी वर्ष जो था वो साधारण वर्ष था। और प्रथम शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन सोमवार आपको पता है। 1 जनवरी सन 1 जो है वो प्रीवियस जो कैलेंडर का पहला दिन था वो सोमवार था। वीक्स के बारे में पता है कि
सप्ताह का जो फर्स्ट डे है वो मंडे कहा जाता है, सोमवार कहा जाता है। तो अब हम 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष और 400 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं और डेज कितने होते हैं उसके बारे में समझेंगे। हाँ, तो ये देखिए 100 वर्ष, पहले तो आपको ये पता है कि 100 वर्ष ये साधारण वर्ष है। तो 100वां वर्ष साधारण वर्ष है, मीन्स हमको 99 मतलब 100 में से आप 1 माइनस करेंगे। 99 में लीप और नॉर्मल ईयर्स के बारे में हमको निकालना है, क्योंकि 100 वर्ष के बारे में तो आप पहले से ही जानते हैं। 100वां जो वर्ष है वो साधारण वर्ष है। तो आप 99 में 4 से डिवाइड कर लीजिए। 4 2 जा 8 19 4 जा 16 3, ये रिमाइंडर हुआ, मीन्स 24 लीप ईयर और प्लस, तो 100 में से -24 माइनस करेंगे 76 हुआ। तो 76 नॉर्मल ईयर है। अब इसको लिख लेते हैं। अब आप देखिए 100 जो वर्ष है इक्वल टू 24 लीप वर्ष प्लस 76, ये साधारण वर्ष हो गया। तो अब इसको लीप वर्ष को यल लिखते हैं और नॉर्मल को यल लिख लेते हैं। स्पेस बहुत नहीं रहती है, इसलिए इसका ध्यान रखते हैं आप लोग एग्जामिनेशन में कि लिखना कम हो, समझना ज़्यादा हो। अब देखिए इसमें जो 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं लीप ईयर में, आप जानते होंगे लीप वर्ष जो होता है वो 52 वीक्स एंड 2 एक्स्ट्रा डेज। तो ये 24 में 2 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि एक्स्ट्रा डेज हमको निकालना है। और 76 में, ये नॉर्मल ईयर में आपको पता है 1 होते हैं, तो 76 मल्टीप्लाई बाई 1 मैंने 24 में 2 से गुणा किया हमने और 76 में 1 से, ये एडिशन हुआ और कुल मिलाकर के 124 ये अतिरिक्त दिन आ गए। और इसमें आप 7 से डिवाइड करेंगे। 124 में 7 से 7 1 जा 7 5 4, ये 4 आया, 7 7 जा 49, ये 5 हुआ। तो ये 17 सप्ताह और 5 अतिरिक्त दिन हो गए। तो 5 का जो मतलब है आपको, अब यहाँ देखिए ये फ्राइडे है, यहाँ हमने लिख लिया फ्राइडे। तो मतलब ये हुआ कि जो पहली शताब्दी थी उसका जो आखिरी दिन था वो शुक्रवार था। अब एक हम टेबल बनाते हैं, इससे और हम अच्छे तरीके से आप समझ सकेंगे। यहां मैं इरेज करता हूं इसको, थोड़ी स्पेस मिलेगी। हाँ, ये अब यहां आप देखिए 1 1 1, ये आपका ये सोमवार है। ये इसको 1 से लिखते हैं। अब जो आखिरी दिन है पहली शताब्दी का, मीन्स 31 12 100, मतलब 31 दिसंबर 100, ये आपका है शुक्रवार, मीन्स 5। अब जरा 31 दिसंबर 100 से हम दूसरी शताब्दी में आते हैं, मीन्स 101, मतलब ये दूसरी शताब्दी में आ गए। 1 जनवरी सन 101, तो ये शुक्रवार था, उसके एक दिन पहले शुक्रवार था। तो जब हम जनवरी में आएंगे 1 जनवरी को, तो ये शनिवार हो जाएगा। तो शनिवार को लिखते हैं 6 से। क्लियर हो गया ना? अब हम 200 वर्ष के अतिरिक्त दिनों को निकालते हैं। यहां आ जाइए, 200 वर्ष है तो 100 वर्ष का तो हमने निकाला ही है, 5 एक्स्ट्रा डेज हैं। तो यहां लिख दिया 2 गुणे 100 वर्ष, 2 गुणे 5 अतिरिक्त दिन, ये हो गए 10 अतिरिक्त दिन हुए, एक्स्ट्रा डेज हो गए। इसको वीक्स में हमने डिवाइड किया तो 1 वीक, 1 सप्ताह, 3 अतिरिक्त दिन हो गया, जो कि बुधवार है। 3 का मतलब बुधवार है। तो आपको यहां जो अंतिम दिन है वो लिख लीजिए 31/12/200, ये हो गया बुधवार। इसको 3 से लिखते हैं, देखिए बुधवार है, ये 3 है, तो 200 वर्ष का हो गया।
अब 300 वर्ष की चर्चा हम कर लें, वैसे ही जैसे 200 वर्ष निकाला वैसे 3 भी निकाला। 300 वर्ष बराबर 3 गुणे 100 वर्ष, तो 3 गुणे 5 अतिरिक्त दिन, ये 15 हो गया। ये हो गया आपका 2 सप्ताह 1 दिन, 7 से डिवाइड किया तो जैसे ये है, ये 2 से किया, सॉरी 7 से, 7 2 जा 15, अरे 14, सॉरी 14, ये 1 हुआ। तो 2 सप्ताह 1 अतिरिक्त दिन, ये सोमवार है। तो 300वां वर्ष जो आखिरी दिन था, मीन्स आप यहां आ जाइए, 31/12 निकाला तो आप 1 जरा पहले इसको लिख लें, 31/12 और 300, ये आपका मिला सोमवार, ये 1 है। अब जरा ये जो बीच का है 31 दिसंबर 200, तो 1 जनवरी 201, मतलब तीसरी शताब्दी। तो ये बुधवार है, तो ये हो गया आपका गुरुवार, बृहस्पतिवार, तो ये आ जाएगा 4 यहां। अब हम 400 वर्ष को देखते हैं, फिर स्पेस यहां दे देते हैं। अब यहां 400 वर्ष, 400 वर्ष मीन्स क्या हुआ, ऐसे ही लिखेंगे 4 गुणे 100 वर्ष। इसमें एक बात का ये ध्यान देंगे कि ये लीप ईयर है, तो 1 अतिरिक्त दिन हो जाएगा 400वें वर्ष में, 1 अतिरिक्त दिन फरवरी 29 का होता है, तो यहां लिख लो आप 1 एक्स्ट्रा डेज, अतिरिक्त दिन हो गया डे। तो ये आपका हो गया 4 गुणे ये 5 अतिरिक्त दिन ये है, और प्लस 1, ये हुआ आपका 4 × 5 = 20 प्लस 1 = 21, ये दिन हो गया डे। अब इसको वीक्स में आप बदल दें, 3 वीक्स, और एक्स्ट्रा डे जो है वो 0 हुआ। तो 0 मीन्स क्या हुआ, 0 आप देख रहे हैं संडे है, तो यहां लिख लिया रविवार। मतलब आप ऐसे देखें 11400, मतलब 4थी शताब्दी। ये सोमवार था तो ये मंगलवार हो जाएगा, मीन्स 2। और ये जो आपने निकाला है 31/12, ये सॉरी ये 301 होगा, ये 301 है। जैसे 31/12/300 ये 3री शताब्दी थी, और उससे 1 जनवरी की तरफ आए तो 4थी शताब्दी हो गई, तो 301 यहां आ गया 400, तो ये आपका निकला रविवार, ये 0 हो गया। तो इसमें आपको 2 चीज आपको ये जरा समझ लीजिए, ये लास्ट डे है 5, 3, 1 और 0, और शताब्दी वर्ष के फर्स्ट डे हैं 1, 6, 4, 2। तो अब 2 चीजें आ गई, इसको हम यहां लिख लेते हैं, 1 मिनट इसको, हाँ, ये फर्स्ट डे ये क्या है 1642, और लास्ट डे 5310, ये सेंचुरी का है, सेंचुरी। मतलब इसको याद करने का ये तरीका है कि फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी 1642, या ऐसे आप 1642 करके आप इसको तैयार कर लें, और लास्ट डे ऑफ सेंचुरी 5310। तो 1 मीन्स मंडे, 6 मीन्स सैटरडे, और 4 मीन्स थर्सडे, और 2 मीन्स ट्यूसडे। ऐसे ये हो गया आपका फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे। तो ये इसको तैयार करने के लिए एक नंबर है, जिसको कि आप उसको रिवाइज कर लो, आपके लिए काम आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें 2 प्रश्न आते हैं, 2 प्रश्न जो 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो शताब्दी वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन, शताब्दी वर्ष के प्रथम और अंतिम दिन
कौन से हो सकते हैं जो दोनों में कॉमन हो, मतलब प्रथम दिन भी वो हो सकते हैं और अंतिम दिन भी हो सकते हैं। तो वो मंडे है, जो फर्स्ट डे भी हो सकता है और लास्ट डे भी हो सकता है। आप देखिए, ये पहला दिन है, ये सोमवार, और ये आखिरी दिन है सोमवार, और बाकी जो दिन है वो कॉमन नहीं है, कोई भी जो डे है वो कॉमन नहीं है। तो एक तो ये हुआ, और इसके बाद हम बताते हैं कि और इसमें क्या क्या प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं जो आपको समझना महत्वपूर्ण होगा। हाँ, तो हम सेंचुरी ईयर को इस टेबल के माध्यम से समझते हैं। ये सारी चीजें निकाली जा चुकी हैं। अब इसमें देखिए, मैंने लिखा है सेंचुरी ईयर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो सेंचुरी ईयर का ये यहां पहला दिन लिखा है, और ये लास्ट डे। पहले दिन का मतलब है 1 जनवरी सन 1, और लास्ट डे का मतलब है 31 दिसंबर 100। अब 100 ये फर्स्ट सेंचुरी है, इसमें आपको ये पता है कि ये पहला दिन था वो सोमवार था, मंडे, और आखिरी दिन 5 निकाला जा चुका है, फ्राइडे। तो अब इससे आगे आते हैं सेकेंड सेंचुरी में। तो अगर ये 5 है तो 31 दिसंबर सन 100। तो जब दूसरी सेंचुरी में हम आएंगे, मीन्स फर्स्ट जनवरी 101, 1 जनवरी 101 में, तो एक दिन आगे बढ़े, मीन्स फ्राइडे का सैटरडे हो जाएगा। ये 6 हुआ। अच्छा, इसको आप, ये लास्ट डे आपने निकाला है 31/12/200, ये दूसरी शताब्दी का आखिरी दिन, ये 3 है, 3 मीन्स वेडनेसडे। इसी तरह से अब एक दिन आगे बढ़ेंगे, एक दिन मीन्स 31/12/200 से 1/1/201 में, तीसरी शताब्दी में। तो ये आपका आया, ये 4 है, ये आपका 3 से ये 4 आ गया, मीन्स थर्सडे हुआ। लास्ट डे इसका आप निकाल चुके हैं 31/12/300, तीसरी शताब्दी में, ये 1 निकाला है आपने, मीन्स मंडे है। अब इससे फिर एक आगे बढ़ेंगे फोर्थ में, तो फर्स्ट डे हो गया 2, मीन्स ट्यूसडे। लास्ट डे 31/12/400, ये 0 है, ये निकाल चुके हैं आप, तो ये संडे है। तो ये पूरा का पूरा आपका ये इसके जो नंबर्स हैं वो आपके सामने हैं। अब इसमें आपको बस याद ऐसे करना है कि जैसे ये फर्स्ट डे है 1642, और ये लास्ट डे है 5310। अब इसको हम यहां लिख लेते हैं। आप इसको देखिए, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी, शताब्दी का पहला दिन 1642, और इसके 1 मीन्स मंडे, 6 मीन्स सैटरडे, 4 मीन्स थर्सडे, 2 मीन्स ट्यूसडे, ऐसे यहां आते हैं। लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, ये 5310 को मैंने लिख लिया, 5310, 5 मीन्स फ्राइडे, 3 मीन्स वेडनेसडे, 1 मीन्स मंडे, एंड 0 मीन्स संडे। तो ये दोनों आपके हो गए। इसमें एक चीज ये देखिए कि 1 दोनों में कॉमन है, ये देखिए दोनों में कॉमन है, मीन्स इससे एक चीज ये निकलती है कि सेंचुरी ईयर का प्रथम दिन और अंतिम दिन, ये फर्स्ट डे और लास्ट डे, अब देखिए कॉमन है मंडे। तो ये भी प्रश्न का हिस्सा है कि ये कौन सा ऐसा दिन है कि जो शताब्दी वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों हो सकता है। तो ये मंडे हो गया। इसके अलावा इसको आप अच्छे से देखें तो ये 4 डेज हैं, ये मतलब सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं उसमें 3 दिन बचे, ये नहीं होंगे फर्स्ट डे। तो अब सेंचुरी ईयर के प्रथम दिन नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते हैं? जैसे 1 यहां दिया हुआ है, 2 भी दिया है, 3 नहीं दिया है तो 3 यहां लिख लें आप, 4 दिया है तो 5 नहीं दिया है तो 5 यहां लिख लें, 6 दिया है, 0 नहीं दिया है, 0 यहां लिख लिया। मतलब ये प्रथम दिन नहीं हो सकते। 3, 5, 0 मीन्स वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे, ये प्रथम दिन नहीं हो सकते हैं। अब लास्ट डे पे आ जाइए। सेंचुरी जो ईयर का लास्ट डे है वो क्या है? 5310। अब इसमें देखिए कौन सा डिजिट नहीं है। अब ये यहां है, अंतिम दिन नहीं हो सकते। अब जैसे 1 है, 2 नहीं है तो 2 यहां लिख लिया, 3 है
4 नहीं है तो 4 यहां लिख लिया, 5 है, 6 नहीं है तो 6 यहां लिख लिया। देखिए 0 दिया हुआ है, तो ये सेंचुरी ईयर का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। 2 मीन्स ट्यूसडे, 4 मीन्स थर्सडे एंड 6 मीन्स सैटरडे। तो ये क्लियर हो गया होगा आपका। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे एक प्रश्न हम लिखते हैं, ये शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन नहीं हो सकते, तो उसमें क्या करेगा वो, मंडे, सैटरडे, जैसे मान लो विकल्प आपने देखा मंडे, सैटरडे, थर्सडे और ट्यूसडे दे दिया, तो ये तीनों दिन हो सकते हैं प्रथम दिन, ये नहीं होगा। या मैंने पहले आपको बताया इसमें भी दे सकता है कि कौन से नहीं हो सकते हैं, तो इसमें कोई 3 ले लेगा और चौथे में नहीं हो सकने वाली जो स्थिति है वो दे देगा। तो इसी तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो ये सेंचुरी ईयर से संबंधित जो टॉपिक था, जो पॉइंट आपका इसमें हमने जो 3 जो पॉइंट्स लिए थे उसमें दूसरी पॉइंट थी। अब नेक्स्ट पे जब आएंगे कि साधारण वर्ष के वे महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं और लीप वर्ष के वे महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं, इन पे हम चर्चा करेंगे इनको टेबल के माध्यम से। तो अब उसको समझते हैं। हाँ, तो ये समझते हैं कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष के वे महीने जो समान होते हैं, इसको मैंने एक टेबल के माध्यम से बनाया हुआ है। पहले साधारण वर्ष को देखते हैं। इसमें देखिए जनवरी, अक्टूबर, ये हमने इसको सीरियल नंबर दे दिया है, 1 2 3 से लेके 7 तक है। तो ये इसमें ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए मैं ट्रिक भी बता दूंगा कि आप उसको कैसे तैयार रखेंगे। जैसे ये है जनवरी, अक्टूबर, ये दोनों महीने साथ साथ चलेंगे साधारण वर्ष में। फरवरी, मार्च, नवंबर, ये भी साथ साथ हैं। सितंबर, दिसंबर और अप्रैल, जुलाई। अब जैसे आपको ये पूछा, ये प्रश्न पूछे, अगर पूछे जाएं कि 15 जनवरी या 17 जनवरी, जो भी आप ले सकें, जैसे हम यहां लिखते हैं एक नंबर, सपोज करिए कि 15 जनवरी को अगर फ्राइडे है तो पूछ दिया 15 अक्टूबर को कौन सा दिन होता है। ये साधारण वर्ष की मैं बात कर रहा हूं। तो 15 अक्टूबर को, 15 जनवरी को फ्राइडे है तो 15 अक्टूबर को भी फ्राइडे होगा, अगर वो साधारण वर्ष है तो। और अगर मान लीजिए कि अगर 15 अक्टूबर न पूछ करके थोड़ा वेरिएशन करते हैं, सपोज करिए कि 15 नहीं बल्कि 25 अक्टूबर पूछ दिया, वो कौन सा दिन है, उसके लिए भी आपको काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है 15 अक्टूबर को फ्राइडे है। इससे 10 दिन आप बढ़े हैं। 10 दिन का मतलब क्या होता है, 3 एक्स्ट्रा डेज, मीन्स 10 डेज इक्वल टू 1 वीक, 3 एक्स्ट्रा डेज। तो आप क्या करेंगे, फ्राइडे प्लस 3, सैटरडे, संडे और ये मंडे हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते। इससे बाकी जो आपको टेबल में दिए गए हैं, फरवरी, मार्च, नवंबर, इनका भी यही हाल है। आप ऐसे, ये सर्कल तो आपको याद ही हो गया होगा, इसको एक प्रैक्टिस में रखिएगा। ये ऐसे बना लिया, इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सर्कल को, 1 2 3 4 5 6 0। ये आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। इसे मान लो फ्राइडे है, ये है, और प्लस 3, 1 2 3, ये मंडे आ गया। तो ये आप कर सकते हैं। इसी तरह से फरवरी, मार्च, नवंबर। फरवरी में जैसे सपोज करिए 2 फरवरी को मान लीजिए मंडे है, तो 2 मार्च को भी मंडे होगा, ये भी मंडे होगा। 2 नवंबर को भी मंडे होगा, या मान लीजिए कि 2 फरवरी दे दिया और आपसे ये पूछ रहे हैं कि 10 नवंबर को क्या होगा। तो आपको पता है कि 2 नवंबर को मंडे है, तो 10 मीन्स क्या हुआ, 8 दिन अधिक, 8 दिन अधिक हुआ। मीन्स क्या हुआ, 8 दिन का मतलब जो एक्स्ट्रा डेज है वो 1 डे से है। मीन्स अगर 10 नवंबर पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका 1 वीक
ये 8 दिन हुआ ना इसका अंतर, ये 8 हुआ तो 1 वीक 1 डे, 1 एक्स्ट्रा डे। तो ये बेटा ये आप जो है 1 क्या करेंगे, मंडे प्लस 1, ये ट्यूसडे हो गया। तो ऐसे ये लगाएं, ये आप सॉल्व करेंगे इसको। तो इसको मैं एक ट्रिक के माध्यम से बताता हूं, आपको याद रहेगा कि ये जनवरी अक्टूबर है, तो जनवरी अक्टूबर को शॉर्ट फॉर्म में आप जीओ कर सकते हैं। अभी मैं बताता हूं इसको कैसे हम ट्रिक के माध्यम से इसको रखेंगे। जीओ में आई साइलेंट होगा। फरवरी मार्च नवंबर को आप लिख सकते हैं FMN, ये SD इसको लिख सकते हैं, और ये इसको A जुलाई। अब जरा ट्रिक देखिए इससे आप साधारण वर्ष के लिए, और जब साधारण वर्ष को आप एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, तो ये लीप वर्ष उसी से आप बना सकते हैं। अब इसको मैं एक ट्रिक के माध्यम से बनाया है, आप इसको देखिए। मैं लिख रहा हूं SD भाई इस जुलाई में, ऐसे लिख लो आप, में FM नहीं, जियो चलेगा। अब इसको समझते हैं। यहां आप इस जुलाई का मतलब समझिएगा, A जुलाई, मतलब ये जो आपको मैं ये बता रहा है वो इस जुलाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो SD मीन्स क्या हुआ, सितंबर दिसंबर, ये हो गया। A जुलाई मीन्स अप्रैल जुलाई, ये हो गया। जुलाई में FM नहीं मीन्स क्या हुआ, FMN। नहीं जो रिप्रेजेंट करता है वो N को रिप्रेजेंट करता है, बाकी FM तो मैंने लिख ही दिया है, मीन्स फरवरी मार्च और नवंबर। FM नहीं, जियो में मैंने आपको बताया कि आई साइलेंट है, मीन्स क्या है, J फॉर जनवरी और O फॉर अक्टूबर। तो ये ट्रिक आप याद रखिए, SD भाई ये जुलाई में FM नहीं, जियो चलेगा। तो ये इससे आप साधारण वर्ष के इन महीनों को, जो महीने साथ साथ चलते हैं, उनको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये मेरे ख्याल से 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे और ये तैयार हो जाएगा आपका। और इससे हम लीप वर्ष पे आते हैं। इसके पहले एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नॉर्मल जो ईयर होता है, इसको मैं बार बार नॉर्मल ईयर ही, साधारण वर्ष जो है उसको मैं नॉर्मल ईयर कहता हूं। ये बेसिकली इसको सिंपल ईयर कहते हैं, लेकिन मैं इसे नॉर्मल ईयर लिखता हूं। इसका कारण यह है, ये लड़के क्या करते हैं, सिंपल को S लिखते हैं, और ये जो परीक्षा का दबाव होता है उनके जो एग्जामिनेशन फोर्स एक अप्लाई होता है उनके माइंड पे, तो ये S को वो 5 समझ लेते हैं। तो जब भी आप सिंपल ईयर को मीन्स जो साधारण लीप वर्ष की बात करते हैं, तो आप यस से ना लिख करके आप हमेशा उसको यन से लिखिए। तो यन से लिखेंगे तो ये जो गलतियां हैं जो एस को 5 समझ लेने की है, उससे आप बच सकेंगे। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा। और अब आते हैं ये लीप वर्ष के वे महीने जो समान चलते हैं, प्रथम दिन समान जिनके चलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना है। चेंज ये करना है कि ये आपको जो, अब देखिए यहां अक्टूबर है जनवरी के साथ, इसमें था जो कि जनवरी यहां शिफ्ट हो गया है। तो जनवरी यहां शिफ्ट हुआ है, मींस जनवरी कहां गया, 7 पे गया, मींस 7। जनवरी कहां गया, 7 पे गया, मींस 7 का मतलब यहां ये जनवरी से है। क्लियर हो गया। और फरवरी कहां चला गया, ये आ गया 3 पे आ गया, मींस 3। आपको बस 73 याद रखना है, 73 आपको याद रखना है। 73 मींस ये 7 जो है वो जनवरी के सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और जो 3 है वो फरवरी के सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है।
बाकी सारे जो नंबर्स हैं वो जो सीरियल नंबर्स हैं उसी के हिसाब से मंथ्स रखे गए हैं, आप उसको देखिएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, बस इससे आप चेंज कर लेंगे। प्रश्न ये पूछता है कि कौन से ऐसे महीने हैं जो कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष दोनों में साथ साथ चलते हैं। आप देखेंगे सितंबर दिसंबर है जो दोनों में साथ साथ चलता है। इसमें आपको ये ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं है कि वो वर्ष साधारण वर्ष है या वो लीप वर्ष है। सितंबर दिसंबर में जब भी ये संबंधित प्रश्न जब भी मिल जाए तो आपको ये ध्यान ही नहीं देना है कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तुरंत आप जो सितंबर की तारीख है वही जो दिन है वही दिसंबर की उस तारीख का दिन हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो ये मैंने लिख भी दिया है, सितंबर तथा दिसंबर माह दोनों वर्ष मीन्स साधारण तथा लीप वर्ष समान होते हैं, वो दोनों साथ साथ ही चलते हैं। तो ये साधारण वर्ष और लीप वर्ष के महीनों के संदर्भ में जो मेरा आखिरी पॉइंट था लेक्चर का वो अब समाप्त हुआ। और इससे संबंधित दो प्रश्न हैं जो आप इसको देख लें। यदि 27 दिसंबर 2001 को बृहस्पतिवार था तो 27 सितंबर 2001 को, तो 27 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन था? तो वैसे ही है, सितंबर और दिसंबर आपको पता ही है। अब इसमें ये भी नहीं ध्यान देना है हमको कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो क्या करेंगे, 27 सितंबर 2001 को बृहस्पतिवार तो 27 दिसंबर 2001 को भी बृहस्पतिवार होगा, ये हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसी वर्ष 9 सितंबर को शुक्रवार था तो उसी वर्ष 9 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? अब इसमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। अगर आप ये न जाने, आपके दिमाग में ये न हो, तो आप क्या करेंगे, इस पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ये लिखेंगे निकाला नहीं जा सकता। आप इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आपको कोई मतलब नहीं है कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। अगर सितंबर और दिसंबर की बात आई है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो साधारण वर्ष के लिए भी लीप वर्ष के लिए दोनों महीनों दोनों जो ईयर हैं उनके महीने दोनों समय में वो साथ साथ ही चलते हैं। तो इसलिए अगर 9 सितंबर को शुक्रवार है तो 9 दिसंबर को भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। तो ये मेरा दूसरा लेक्चर था। अब इसके बाद के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि कैलेंडर जो है वो कब खुद को दोहराता है। इसके बाद का जो लेक्चर है उसका जो बिंदु होगा, कैलेंडर कब खुद को दोहराता है, मतलब कब वो रिवाइज करता है अपने आप को। और सेकंड है, अभी तक तो मैं ये आपको बता रहा था कि मैं वर्ष में आगे कैसे हम जाएं। अब इसमें होगा कि वर्ष में पीछे कैसे जाएं और किसी निश्चित तारीख का दिन हम ज्ञात करेंगे। किसी निश्चित तारीख के दिन को कैसे ज्ञात करें, जैसे किसी बर्थडे या किसी स्पेसिफिक गणतंत्र दिवस है या स्वतंत्रता दिवस है, वो किस दिन मनाया गया था, वो दिन हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये हमारे तीसरे लेक्चर में हम इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।